असता ट्रेनच्या पाठ नमस्कार साथियों, मिशन शिखर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को मैं ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने 64 साल की उम्र में तमाम बाधाओं के और विपत्तियों के बाद भी अफ्रीकन कंट्री के तंजानिया के सबसे ऊंची चोटी पर फतह किए हैं। तो साथियों, आप लोग मिशन शिखर चैनल में बने रहिए। तो साथियों, आप हैं श्री संजय बनर्जी। इन्होंने लगभग 64 साल की उम्र में तमाम बीमारी, तमाम बाधाओं के बाद भी अफ्रीकन कंट्री के तंजानिया के सबसे ऊंची चोटी पर फतह करके आए हैं। तो आप लोग उन्हीं से मुखातिब होइए। मैं संजय बनर्जी हूँ, भोपाल में रहता हूँ और मैंने टांजानिया गया था और फतेह किया था 7 मार्च में। टांजानिया में यूरू पीक जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के में, और ये हमने किया था 15 लोगों के साथ, जिसमें 10 लेडीज था और 5 जेंट्स था। द लीडर था लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बार्थवाल और उसने हमने वो लीड किया था। हमने ये कंप्लीट कर दिया 8 दिन के अंदर में। और इसमें 6 तरह का रूट है जाने में। तो हमने जो सिलेक्ट किया रूट उसको मारंगू रूट बोलते हैं। तो मारंगू रूट में प्रॉब्लम है कि एक्लेमेटाइजेशन के प्रॉब्लम, वो रूट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो काफ़ी लोग, जो वर्ल्ड में जो स्टैटिस्टिक्स है कि सिर्फ 50% लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो हमारा जो लक था कि हमारे 15 लोग, जो 10 लेडीज और 5 जेंट्स, पूरा हमने कंप्लीट कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये जो रूट है और ये पीक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ स्नोफॉल भी होता है, बारिश भी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है। तो इसको मैनेज करने में काफ़ी डिफिकल्ट काम था। बट हमारे जो लीडर था, टीम लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बार्थवाल, उसने हमको डायरेक्शन दिखाया था और उसके वजह से और उसके लीडरशिप से हम कंप्लीट कर पाए। और इसमें लास्ट जो समिट क्लाइंब बोलते हैं कि लास्ट 12 घंटे के हमको कंटिन्यूसली विदाउट स्लीप और कम खाने पर, बिकॉज हमको फुल स्टमक ठीक नहीं है, तो खाना बहुत कम खा के 2 दिन एक्चुअली हमने सोया नहीं हूँ उसके पहले। और 12 घंटा, 10 से 12 घंटा लगता है क्लाइंबिंग करने में। तो हमने स्टार्ट करके सक्सेसफुली क्लाइंब किया था एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पीक है। बाकी जो काफ़ी पीक्स है वर्ल्ड में, तो ये माना जाता है काफ़ी डिफिकल्ट पीक है ये। और फाइनली हमने सबमिट किया था 7 मार्च 11 AM में मेरा टाइमिंग था वहाँ सबमिट करने के लिए। कौन सा सीजन चल रहा है अभी वहाँ पर? वहाँ पर एक्चुअली रेनी सीजन के पहले जो सीजन होता है, जस्ट बिफोर रेनी सीजन, जी जी जी, अभी 10 तारीख से हेवी टोरेंशियल रेन होगा। वो डेंजरस है, बिकॉज वहां पर यदि आप जाएंगे उस टाइम 10 तारीख के बाद, तो 10 मार्च के बाद है। 10 मार्च के बाद 10 मार्च के बाद हमने प्लानिंग किया था 2 तारीख से 8 तारीख हमको कंप्लीट करने, बिकॉज 10 तारीख के बाद हेवी
मतलब बहुत बारिश होता है उसमें एवलांच का चांस है जी और आप स्लिप भी कर सकते हो माउंटेन में माउंटेन बिकॉज ऑफ बारिश। तो ये सीजन ठीक है। हाँ। और जून जुलाई में एक सीजन होता है और अक्टूबर नवंबर, ये 3 सीजन है। तो समुद्र तल से जो चोटी है जैसे अपने हिमालय है, हाँ। और ये जो किलिमंजारो जो चोटी है कितने मीटर या कितने, कैसे उसका आकलन करते हैं? ये है 5895 मीटर्स है। जी जी यदि आप कन्वर्ट करते हो फीट में, हाँ। 19,341 फीट है। जी जी। और अपने हाँ अबव सी लेवल। हाँ। और एक और है कि जो पॉइंट हमने सबमिट किया है, हाँ। 50% ऑक्सीजन कम है। 50% 50%। तो यदि आप फिट नहीं हो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर आप तो जैसे कि हमें जानकारी मिली है आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी है। हाँ, तो वही उसको मैं आप- बताना चाहता हूँ कि मेरा लॉस ऑफ हियरिंग है जी, 70%। जी जी और मेरा टाइप 2 डायबिटीज है। जी जी जी। तो इसके लिए मैंने हमारे फिजिशियन से सलाह लिया था। हाँ। तो वो मेडिकेशन दिया था। तो वो मेडिकेशन वैसे भी मैं लेता हूँ जी सी लेवल में भी। उसने मुझको बताया कि देखो आप जिस पॉइंट में जा रहे हो आप कभी भी आपका मेडिकेशन मिस मत कीजिए। जी अदरवाइज आपका प्रॉब्लम होगा, आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा, काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। जी तो मैं हमेशा टैबलेट मेरे पॉकेट में रखता था, जी। नॉट इवन बैग में। सो बैग गिर जाएगा तो पॉकेट में मैंने टैबलेट्स लेके रखा था। एक एक चोटी के बाद आप लेते रहे? हाँ, मेरा तो नहीं, दिन में 2 बार। 2 बार मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले। अच्छा अच्छा। तो वो मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वो लिया था मैंने। और एक चीज है, मेरा जो एडवांटेज था, मैं मैराथन रनर हूँ, अल्ट्रा मैराथन रनर। तो मैंने एट द एज ऑफ 48 42 किलोमीटर दौड़ा हूँ। जी और उसके बाद लास्ट ईयर तक मैंने एवरी ईयर 42 किलोमीटर किया हूँ और रादर उसके ऊपर भी किया हूँ। उसको बोलता है अल्ट्रा मैराथन। जो अल्ट्रा मैराथन है, जो रेस जो 42 के ऊपर होता है, अबव 42 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। तो मैंने जब मैं 56 की उम्र में था, मैंने जैसलमेर में डेजर्ट में, रेगिस्तान में 80 किलोमीटर का रेस किया हूँ कंटिन्यूस। हाँ, कंटिन्यूअस रनिंग। और उसमें मैं मेरे इस ग्रुप में फर्स्ट आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैंने 57 में चंडीगढ़ में एक 400 मीटर स्टेडियम में 12 घंटा दौड़ा मैंने। 12 घंटे दौड़े, उसमें 70 किलोमीटर्स किया मैंने। अच्छा अच्छा। जी। और लाइक दिस इसमें बैंगलोर में भी 75 किलोमीटर्स किया था। एक हेनूर फॉरेस्ट है, जी 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 वो भी मेरा करीब 12 घंटा लगा मैंने। जी जी। तो मेरा जो फिजिक और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स काफी स्ट्रांग था। अच्छा, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था, मेन था, वो मेरा प्लस पॉइंट था। इतना रनिंग किया, लंग कैपेसिटी अच्छा था, मेरा पैर अच्छा कंडीशन में था। अच्छा अच्छा। और इसमें किलिमंजारो में जाने के लिए मैंने काफी तैयारी किया था। 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने हर संडे 10 किलोमीटर दौड़ता था स्पीड में। कहाँ पर सर? यहाँ पर ही पास में। पास में भोपाल में। ट्रेनिंग सब भोपाल में हुआ। और मैंने बाकी जो 5-6 दिन था उसमें मैं 6 घंटा वॉकिंग करता था। जी जी। उसका ट्रेकिंग पोल लेके। तो ट्रेकिंग पोल से ही हम ऊपर जा सकते हैं, हम जी। बिना पोल लेके हम नहीं कर सकते। हाँ। तो हमने 6 घंटे उसका ट्रेकिंग सर कहाँ करते थे आप? ट्रेकिंग करते थे। हमारे घर के बाजू में एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड, एक 10 किलोमीटर लूप है। हाँ। तो वहां पर मैं सुबह उठ के 4 बजे उठ के मैं करते थे, 5-6 घंटे मैं वॉकिंग करता था। हाँ। और सिर्फ वॉकिंग नहीं, मेरे पीछे में 8 किलो का रक्सैक होता था, मेरा 2 ट्रेकिंग पोल था, और मेरा जो जूता था 3 केजी का ट्रेकिंग बूट्स पहनना पड़ता है। जी जी। तो वो लेके मैंने प्रैक्टिस किया 1 महीने से, और इसके वजह से मैं कर पाया। लेकिन एक समतल जगह पे ट्रेकिंग करना सर, हाँ। और एक चोटी पे चढ़ाई के लिए ट्रेकिंग, दोनों में तो सर अंतर तो होता हाँ, है बहुत सर? अंतर है। बट मैं क्या करूं, बिकॉज यहाँ पर ऐसे जगह नहीं है जो मैं इंक्लाइन में कर सकता हूँ। तो फिर भी मैं जिम में जाके थोड़ा सा जॉगिंग किया था। जो इंक्लाइन करते ना, आपका ट्रेडमिल में आपको 80% 90% आप ऊपर करवा सकते। तो ऊपर करके मैंने वेट लेके मैंने जॉगिंग किया। तो वो भी अच्छा प्रैक्टिस था मेरे लिए। ठीक। तो सर आपको उस वक्त जैसे आपने
कितना दिन लगा, जैसे आपने भूतल से ऊपर चोटी तक फतह करने के लिए? हाँ मेरे समय, हाँ लाइक हाँ। मैंने टांजानिया में लैंड किया हूँ 2 मार्च 2 मार्च को, और हमने कंप्लीट किया। ये पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ था 9 में। मैं इवनिंग में मैं निकल गया टांजानिया से हाँ, इंडिया हाँ। के लिए। तो बेसिकली 8 डेज था प्रोग्राम, पूरे 8 डेज में आपने? पूरा 8 डेज था, जिसमें कंटिन्यूअस वॉकिंग 6 दिन का था। अच्छा, जिसमें कंटिन्यूअस वॉकिंग विदाउट रेस्ट। मतलब रात में हम सो सकते थे, वो भी अजीब कंडीशन में, बिकॉज बहुत ठंड था। और हमारा बेसिक जो जस्ट एक रूफ होता था ऊपर में, कोई लग्जरी नहीं, मैट्रेस से नीचे ग्राउंड में, और वहां पर स्लीपिंग बैग रख के हम सोते थे। तो अमूमन जैसे अपने यहाँ पे हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ये सब में बहुत ज्यादा हवा चलती है, उत्तरी हवा में, मतलब ट्रेकर लोग ऊपर तक चढ़ नहीं पाते, इस टाइप के भी सामना करना पड़ा होगा आपको यहाँ पे? बिकॉज हमारा फाइनल 2 दिन काफी अच्छा, उसमें हमारा बीच में जब हम ट्रेकिंग कर रहा था, 6 दिन का ट्रैक है ये। जी जी जी। तो 6 दिन का ट्रेकिंग में हमारा जो इनिशियल दिन में बहुत बारिश हुआ, तो हमको हमारा लोड भी लेना पड़ा। 8 केजी का लोड था, जी जी। प्लस हमारे ऊपर में लेयर्स ऑफ क्लोथिंग था, उसके ऊपर रेनकोट पहना, ट्रेकिंग पोल्स था, और लोकल गाइड के साथ हम गया था। अच्छा, लोकल गाइड आपने लिया हुआ? हाँ, लोकल गाइड तो मेस अगर आपको जानता नहीं है। आपके जो पूरे टीम में हाँ सबसे एजेड आप ही थे? हाँ हाँ, सबसे एजेड। और सबसे कम उम्र के कितने? सबसे कम उम्र था एक बैंगलोर से एक लड़की, 34 ईयर्स ओल्ड। 34 ईयर्स। तो हमारा एज ग्रुप था 34 और मैक्सिमम 64। 64। पर हमारे जो नीचे का जो एज ग्रुप था वो 54 था। अच्छा, औरत था। अच्छा, उसमें और आपके तालमेल में कोई सामंजस्य में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी कैसे? क्योंकि वो तो टीनेजर्स थे, आप एजेड हैं। दोनों में। बट एक अजीब गरीब चीज बताऊंगा मैं आपको। क्या मेरे जो टीम लीडर मुझको बताया, वो बोला कि आपका लंग कैपेसिटी सबसे बेस्ट है, इवन यंगस्टर्स के साथ। और उसने बोला कि मैंने जो इनिशियली ट्रेकिंग कर रहा था, हमेशा मैं फर्स्ट ग्रुप में था। अच्छा। और लीडिंग ग्रुप में था। तो इसके वजह से हमारा जो लीडर था लेफ्टिनेंट कर्नल, उसने मुझको बताया कि समिट के टाइम में सब मुझको फॉलो करेंगे। अच्छा। तो मैं एक्चुअली पेसिंग कर रहा था। जी जी। मैं सबसे लीड कर रहा था, बाकी लोग सब लोग पीछे था मेरा। और उसके बाद जैसे 5-6 घंटे हो गया, तो उस टाइम सबके कंडीशन थोड़ा सा डिटेरियोरेट कर रहा था। तो उस टाइम जो लीडर बोला कि अभी आप सब लोग आपके कैपेसिटी चाहिए। तो मैंने प्लानिंग कर रहा था कि मैं स्लोली जाऊंगा, बिकॉज मेरे उम्र के वजह से, मेरा कंडीशन, मेरा जो डायबिटीज के वजह से, और ये सब, और मेरा हियरिंग एड में लॉस भी है। तो लॉस में मैंने 3 हियरिंग एड अलग अलग रखा था मेरे पॉकेट में। तो एक जाएगा सेकंड टाइम, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, आप एक चीज तो रात में आप ट्रेकिंग कर रहे हो, अच्छा पोर्टर है आपके साथ, यदि आपका हियरिंग एड खराब हो जाते, आप सुन नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो पोर्टर बोल रहा है यहाँ मत जाइए, यहाँ जाइए, स्ट्रेट जाइए, तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत केयरफुल था। तो 2 रिचार्जेबल था और एक वो था। लकीली मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, एक तो खराब हो गया था, बट फिर भी मेरा स्टेपनी 3rd था, तो उसकी वजह से जो लास्ट फाइनल पॉइंट में मेरा प्रॉब्लम नहीं था उसकी वजह से। अच्छा, ये जो आपके जो गाइड जो थे तंजानिया के गाइड, कंपेयर द नेपालियन गाइड जो होते हैं, शेरपा जो होते हैं, उसके अंदर कितना सर आप तालमेल कि ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उन लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं? शेरपा गाइड जो नेपाली गाइड बोलते हैं, नॉर्मली आप हिमालय में जाते हो तो उसमें आपको शेरपाज ही होते हैं। जी जी जी। और समटाइम्स आपको लद्दाख में जाते हो, लद्दाख एरिया में, तो वहां पर भी आप मतलब शेरपा गाइड मिलेगा। तो इनमें मेन फर्क क्या है कि टांजानियन गाइड जो है वो फिजिक उनका लंबा होता है। जी जी। काफी टांजानियन गाइड है 6 फुट का। जी जी। 6 फुट 5'11". मेरा शर्पा शॉर्ट हाइट होता है। एवरेज हाइट शर्पा का 5'5" होता है, 5 फीट 5 इंचेस, ये सब। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड है जो स्ट्रेंथ है, शर्पा का दोनों का इक्वल है।
अच्छा, शर्पा का भी स्ट्रेंथ है और टांजानियन का भी। बट मेरा दोनों साइड एक्सपीरियंस किया, मैंने माउंटेनियरिंग किया हूँ लद्दाख में, लद्दाख में, उन हाँ। पीक में भी, जी जी। तो वहाँ शर्पा गाइड होता था। हाँ, तो मेरा थोड़ा सा लग रहा है कि टांजानियन गाइड लोड, मतलब फिजिक बहुत थिन है वो लोग, बट लोड ज्यादा ले सकता है मेरे हिसाब से तंजानिया शर्पा से। शेरपा। टांजानियन गाइड हाँ, वो हाँ। काफी स्ट्रांग है वो, अच्छा अच्छा। And they're very helpful. एंड दे आर बहुत हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल एंड और- एंजॉयमेंट रहते हैं, हाँ, उन लोग खुश हाँ, रहते हैं बहुत, हमने देखा है हाँ, हमने, बहुत खुश से हाँ, हाँ, सॉन्ग्स आप देखेंगे, मेरा जो वीडियो है हाँ, हाँ, जी, बर्थडे जी। सेलिब्रेशन जी जी। उनके साथ, वो मतलब बहुत मस्त मस्त रहते हैं। मस्त रहे थ्रू आउट। हाँ, हाँ। और वो गाने आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टेम्परेचर में -10 डिग्री टेम्परेचर में -10 डिग्री से, हाँ -10 डिग्री टेम्परेचर में भी स्नोफॉल हो रहा है, हाँ, हाँ। वो गाने अपने सुर में गा रहा है। Let's go, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanji, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanji, happy birthday to you. गा रहा है, और हमेशा हमको बोलते थे कि मैं हूँ, आप चिंता मत करो, क्या है? हमको बोलते थे। हाँ, हाँ। और एक शब्द है उस टांजानिया में, पोले, तो पोले पोले मतलब आस्ते से, स्लोली चलो, धीरे धीरे। तो हमको हमेशा पोर्टर बोलता है, सर पोले पोले, या स्लो जाइए, स्लो जाइए, हाँ। कुछ नहीं। और हमेशा हमको मोटिवेट करते थे, जी। हम हैं आपके साथ, हाँ, हाँ। आप चिंता मत करो, हम आपको ऊपर चढ़ा देंगे। जी जी जी। ऐसे। और हमारा एक बहुत अच्छा ये था कि लीडर जो हमारा था, हाँ, हाँ। लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल साहब, वो भी काफी एक्सपीरियंस थे। उसने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 3 बार, जी जी। और ये किलिमंजारो 18 बार, 18 बार। तो काफी एक्सपीरियंस आदमी, बहुत स्ट्रांग आदमी था वो, फिजिकली भी और मेंटली भी। जी जी। तो वो क्या कर रहा था, जब हम 15 लोग, तो नेचुरली हम 15 लोग एक साथ नहीं जा पाते, जी जी। तो कोई सामने है, कोई पीछे है, कोई मिडिल में है, ये अप डाउन करते थे। पीक में हम क्लाइंबिंग भी वो ऊपर नीचे करते थे। अच्छा। हाँ, बोलते आप सब लोग हाँ, हाँ। ठीक है, अब चिंता मत मोटिवेशन करो। करते थे। No, हाँ। to see the team टीम, हाँ। is हाँ, पूरा टीम together. टुगेदर, हाँ कोई हाँ। बिछड़ नहीं ऊपर गया. बिछड़ ऊपर नहीं, नीचे, हाँ। ऊपर नीचे, पीछे में, बीच में क्या हुआ था, And very meticulous. हाँ, Very हाँ। meticulous. काफी वेरी मेटिकुलस Very था। meticulous. और किलिमंजारो जाने के लिए ये जो माउंट गुरु पीक है, जी। तो पहले एक पॉइंट आता है गिलमन पॉइंट, हाँ। उसके बाद एक स्टेला पॉइंट, उसके बाद वो हुआ। हाँ, हाँ। तो हमारे जो 15 लोगों में से 2 लड़कियों बोला था गिलमन पॉइंट में कि हम मतलब दम निकल रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो लीडर रोमिल साहब था, उसको बोला है करो, नहीं आप कर पाएंगे। और तब मेरे हाथ मेरे पास दिखाया, मेरे तरह से, देखो एक एजेड लोग है, 64 ईयर ओल्ड, वो कर पा रहा है, आप भी कर पाएंगे। जी जी। तो वो दिखा के वो दोनों भी कर लिया उसने। अच्छा। तो हमारे पूरा 100% सक्सेस था। और जो रोमिल साहब था, वो बोला मेरा इतना बड़ा ग्रुप और 100% सक्सेस, ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड भी है। जी जी जी। तो सर इसमें मान के चलिए, अपने कभी यहाँ का ये किया है, अपने जो माउंट एवरेस्ट और भी जो अभी कहाँ का किया आपने,
हमने कून किया था। हाँ। कून है लद्दाख में। लद्दाख में, तो हाँ। वो बहुत काफी ऊपर था 7,000 मीटर में, बट हाँ। उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था। हमारा जो 9 लोग जाने वाले थे, लास्ट डे में 3 लोग हो गया। हाँ। तो मैं फिट था, हाँ। मेरे साथ जो 2 कोलीग था उसका ऑक्सीजन प्रॉब्लम, मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ था। जी जी। तो जो हमको लीड कर रहा था, जो तो उसने बोला था कि देखो हम ये दोनों नहीं कर पाएंगे, आप अकेला हो, आप मैं यदि चाहिए तो मैं आपको लेकर जा सकते हो। पर मेरा कुछ लगा कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है मेरे लिए। हाँ। मैं अकेला जा रहा हूँ, सिर्फ पोर्टर है और एक वो जो लीडर है। तो मैं जस्ट मेरे माइंड में था कि ये चांस नहीं लेना चाहिए इतना हाइट में। क्योंकि इसके पहले भी एक अच्छा, एक कलकत्ता और चीज मैं बता हाँ रहा सर, हूँ। हाँ सर। हाँ, ये कोविड के टाइम 2020 में कोविड स्टार्ट किया था। जी जी। तो 2021 में मैंने बेसिक बेसिक कोर्स। माउंटेनियरिंग कोर्स किया था अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, मनाली में। अच्छा, मनाली में। हाँ, जी ये था अप्रैल 2021 में, जी जी। जब मैं 61 था, 61 एज में था। ये भी एक इंडियन रिकॉर्ड है, ऑल इंडिया रिकॉर्ड, जी जी। कि ये 6 इंस्टीट्यूट है, हाँ। लाइक अलग जगह में है, लाइक दार्जिलिंग। उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, मनाली और पिथौरागढ़, नहीं, हाँ पिथौरागढ़ और गुलमर्ग, यहाँ पर, और एक सिक्किम में है। 6 इंस्टीट्यूट है। तो इन 6 में ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, कर सकते हो। लेकिन सर आपको परमिशन दिया गवर्नमेंट ने इतने, मतलब 61 एज या 60? एक्चुअली क्या हुआ कि ये एज ग्रुप जो ये बेसिक कर सकते हैं 18 साल से 45। जी जी। तो मुझको स्पेशल परमिशन मिला था, बिकॉज 2 लोग जो एवरेस्ट फतेह किया था, उसने मेरा नाम रेकमेंड किया, बोला था कि ये एक अल्ट्रा मैराथन रनर है, जी जी। 42 के ऊपर रनिंग करते हैं अभी भी, उस टाइम 61 में भी, तो उसको कर सकते हो। तो डायरेक्टर को कन्विंस किया, डायरेक्टर बोला ठीक है, तो उसने लिया। तो मेडिकल फिटनेस भी देखेंगे। हाँ, तो मेडिकल फिटनेस किया तो सब ठीक था। जी जी। तो उसने उस टाइम में ये 30 दिन का कोर्स था, जी 30 डेज का कोर्स। हाँ। तो 30 डेज कोर्स मैंने कंप्लीट किया, ए ग्रेड मिला। अच्छा। और ओनली पर्सन इन इंडिया इस एज में किया। डायरेक्टर मुझको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप 6 इंस्टीट्यूट से आप सबसे ओल्डेस्ट है। जी जी। तो ये मेरा एक ऑल इंडिया रिकॉर्ड था, और वो मुझको कॉन्फिडेंस दिया था। अच्छा, उसमें क्या हुआ था, मेरे जो कोलीग्स था, उसने बोला कि आप हमको थोड़ा हेल्प कीजिए, हमारा कोर्स मटेरियल नहीं मिलता है। हम कोर्स में सडनली फर्स्ट डे कोर्स में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं ये सब, बट हमको कोर्स नहीं है। तो मैं एक कोर्स लिखो। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म कहाँ से? केरला यूनिवर्सिटी। केरला यूनिवर्सिटी। तो वहां से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जर्नलिज्म में। तो मैंने एक किताब लिखा था ऑन माउंटेनियरिंग, हैंडबुक। ठीक ठीक। द माउंटेनियरिंग हैंडबुक। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये माउंटेनियरिंग, ये अभी का पब्लिशिंग अभी का है सर? ये था 2022 में। 2022 में। और आपने कोर्स कब किया सर इसमें? 2021 में। 21 में। हाँ जी जी। तो 1 साल में कोर्स करने के बाद मैंने ये किताब निकाला। अच्छा, ये किताब भी सिलेबस में आ रहा है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो नोडल एजेंसी है, तो उसने बोला था कि ये हम सेलेक्ट करेंगे एज अ कोर्स मटेरियल फॉर बेसिक माउंटेनियरिंग। जी। और ये मतलब इवन एडवांस कोर्स में भी ये यूज हो सकता है। अच्छा। तो मैं काफी, इसके पहले मैंने एक रनिंग के ऊपर किताब लिखा था, अच्छा। क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। तो क्रॉसिंग द फिनिश लाइन में जो फॉरवर्ड है, एक मिलिंद सोमन है, सेलिब्रिटी मिलिंद सोमन ये भोपाल में। पंग मैराथन में आपने भी पार्टिसिपेट किया था? हाँ, मैं पेसर था 10 किलोमीटर। नॉट ओनली दैट, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मेरा और मिलिंद सोमन के साथ जो बातचीत था, तो हंसी मजाक कर रहे थे। मैं आपको वो वीडियो दे दूंगा। और देन काफी, ये देखिए, ये इसमें कवर में देखेंगे मिलिंद सोमन भी है। मिलिंद सोमन फॉरवर्ड लिखा है। अच्छा। नीचे लिखा है फॉरवर्ड बाय मिलिंद सोमन। बहुत खुश। और कोविड के टाइम में 2020 में
मैं कुछ आर्टिकल्स लिखा था एक डिजिटल मैगजीन के लिए। जी जी जी। तो डिजिटल मैगजीन में काफी 12-13 आर्टिकल, तो वो मैंने किताब की तरह बना कलेक्शन करके जी, दिया जी। था कि नोबडी डाइज टुनाइट करके। डाइज नोबडी डाइज टुनाइट उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है, बिकॉज पब्लिशर ने बोला ये किताब बहुत पॉपुलर है तो हम हिंदी में करेंगे। हिंदी का टाइटल था रातों रात कोई नहीं मरता। देखिए सर, रातों रात कोई नहीं मरता। बहुत खूबसूरत। ये इंग्लिश से इंग्लिश से हिंदी हिंदी। ट्रांसलेट। हाँ, हाँ। बिल्कुल सर। और मेरा लेटेस्ट जो नॉवल है वो है गोरखालैंड के ऊपर हाँ, हाँ। एक फिक्शनल अकाउंट, जस्टिस ऑन द हिल्स। अच्छा अच्छा। तो ये एक नेशनल अवार्ड मिला है यूकी ऑटो से, बेस्ट फिक्शन बुक ऑफ द ईयर। जी ये था, ये गोरखालैंड के ऊपर है। गोरखालैंड तो है नहीं है, फिक्शनल अकाउंट है, स्टोरी फॉर्म में लिखा। अच्छा अच्छा। ये नेशनल अवार्ड मिला सर हाँ, इसका। हाँ। जी। और ये छोटा सा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। एक्चुअली आप जानते हो थीम ऐसे है, तो थीम जैसे उसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हाँ हाँ हाँ। बट बहुत तो इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने क्या रखा है इसमें कि इसके ऊपर गवर्नमेंट ने इतना जब प्रभावित हुए हैं? किसके? ये जो गोरखालैंड का जो justice, थीम हाँ। है, एक तो है कि मैंने थोड़ा सा फाइट किया है गोरखालैंड के लिए। जी जी। मैं बोला था कि जब झारखंड है, हाँ। छत्तीसगढ़ है, हाँ। उत्तराखंड है, हाँ। और उत्तराखंड भी हिल पीपल है, Actually for it, but nobody is listening to them. तो ये लोग They want their separate state. हाँ, हाँ, But separate nobody state. is listening to them, especially Bengal government जी जी। doesn't want that. हाँ हाँ। So he has written the book in favor of that. कि उनका होना चाहिए, होना चाहिए है। बात है। क्योंकि आप जब बिहार एमपी को तोड़ के आप झारखंड बना रहे हो, झारखंड, हाँ। स्पेशली मेरे को तो जो आंध्र एंड तेलंगाना हुआ ना, हाँ, हाँ, वो नीड था, हाँ। कोई नीड नहीं था, लेकिन उसका भी हुआ। हाँ। फाइट द पर्सन हु क्राइज गेट्स द फीड। जी जी जी। सही बात है। आप क्राइम वे भी गेट्स द फीड। हाँ हाँ हाँ। जो नहीं रोता उसको खाना नहीं मिलता। खाना नहीं मिलता। हाँ तो हाँ। ये लोग बिकॉज दे आर लिटिल सबमिसिव, हम्म। but you just see how important Gurkhas are for our country. Till now, जहाँ भी soldiers हैं, mostly Gurkhas हैं. गोरखा से। They are fighting for whom? For the country. कंट्री है। तो गोरखा मीन्स सर इसमें कौन कौन, जैसे दार्जिलिंग और कौन कौन सा आपको हाँ, माने जाएंगे? देखो, वहाँ इसमें दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कालिम्पोंग, हाँ। जलपाईगुड़ी, हाँ हाँ। ये सब है गोरखालैंड है। तो जो आइडिया था कि वो गोरखालैंड बनाएंगे, हाँ। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। अलाउ नहीं कर रहा है, हाँ। काफी लोगों को अरेस्ट किया हाँ, हाँ। बिना कुछ कारण के लिए, जेल में डाल दिया। Injustice तो तो कर ही सिचुएशन रहे हैं। बहुत Political खराब, injustice। बहुत खराब था। एक्चुअली मैं आपको फ्रैंकली ये किताब में लिखा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेवर में है, पर द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा अलाउ है। नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये गुरखा लोगों क्या कर रहा है कि वो ठीक तरह से सेंटर में बातचीत नहीं हो पा रहा है। वो लोकल पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो रहा है और वो दब रहा है, बिकॉज वो कुछ अलाउ नहीं कर रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट कर रहा है। तो मैंने इस किताब में एक स्टोरी फॉर्म में लिखा था कि 3 फैमिलीज है। अच्छा, स्टोरी फॉर्म में, हाँ, एक स्टोरी है। 3 फैमिली है, 3 लोग डून स्कूल देहरादून से, उनके वाइफ्स के साथ 3 फैमिलीज फाइट कर रहे हैं गोरखालैंड के लिए। एक बंगाली कपल है, एक महाराष्ट्रियन और एक यूपी का। जी जी। तो इनके नाम भी है मोबियस मुखर्जी, और ये मिलिंद डंडेकर और शिव चौहान करके, ऐसे आपने शिव चौधरी, सॉरी शिव चौधरी। हाँ, तो ये तीनों लोग एक लड़की को हेल्प करता है, और ये एक्चुअली बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। एक रोशनी राय करके एक रनर था, तो वो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये हाँ रोशनी राय, वो दौड़ता है। वो मेरे साथ काफी 42 किलोमीटर दौड़ा है। हाँ, इसलिए वो भी 42 किलोमीटर, वो भी अल्ट्रा मैराथन, और वो भी ऐसे है कि उसने बाहर में भी जाके अल्ट्रा मैराथन किया है। कॉमरेड्स करके एक रेस है 90 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में। तो नेचुरली स्टोरी में तो एक्चुअल नाम नहीं दे सकता हूँ, उसका नाम भी चेंज किया हूँ, मनीषा, ये सब। ये एक्चुअली स्टोरी फॉर्म है, फिक्शन है। तो इसमें जो भी ट्रूथ है, तो मैं बोलता हूँ कि ये फिक्शन का बुक है। तो you cannot say it is तो truth.
हाँ बट इसमें अंदर में उसमें अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है, Sexuality नहीं का बिल्कुल, picture. हाँ हाँ If people understand, it's fine. हम्म। If they don't understand, you cannot force the people to understand. अंडरस्टैंडिंग है। Absolutely. वो हाँ नहीं कर और सकते। इसमें And because काफी government is involved ना, हाँ, हाँ, इस हाँ। समय कंट्रोवर्सी जिस स्टेज में आके लीगल फाइट लीगल फाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शांति चाहिए भैया। हाँ। बुक बिके ना ना बिके बिके कुछ है। भी है, बट तो शांति। पब्लिशर कौन है सर यहाँ हाँ, का? यूकी ऑटो करके। अच्छा अच्छा, इट्स अ फॉरेन Daily? पब्लिशर, फॉरेन फॉरेन पब्लिशर। पब्लिशर, अच्छा हाँ foreign कैनेडियन publisher। है, कैनेडियन, तो इसलिए ये पब्लिश हो पाया। हाँ हाँ हाँ, अब इंडियन और- पब्लिशर होते तो शायद हाँ, नहीं बंगाल में होता तो था। हो ही नहीं सकता था ये क्योंकि अभी। क्या होता है देखिए, Controversy, हर हाँ। इंसान कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, जी 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 हर इंसान, और कोई चाहता भी नहीं है। और गवर्नमेंट के साथ हमारा इतना बड़ा लंबा हाथ तो है नहीं, इतना कनेक्शन नहीं हाँ, हाँ, है कि हाँ। हम उनके साथ लड़े। हम्म। तो भैया जो है, मैंने पब्लिशर को जब किताब दिया उसने हाँ। बोला कि कुछ चीज बोला डिलीट कर लो। उसके बाद भी कुछ कॉन्वर्सेशंस है बिटवीन पुलिस प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, तो मैंने नाम नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं दिया और कोई नाम नहीं दिया था, जस्ट पीएम एंड वो और चीफ मिनिस्टर के कैबिन में कुछ कॉन्वर्सेशन एंड ऑल दैट। तो मैंने ये सब बना के जब फाइनली पब्लिशर को दिया था, उसने देखा, वो बोला आपने ऐसे कुछ नहीं लिखा था कि कुछ अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जी जी, तो हम पब्लिश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी बुक व्हाट यू पब्लिश फर्स्ट इट गोस टू द एडिटर। एडिटर अगर उनको लगेगा तो दे विल एडिट इट, एडिटर हाँ हाँ एडिट कर ही कर ही देंगे। हाँ और दूसरा चीज था इसमें कुछ था कि ये जो लड़की को पुलिस ने अरेस्ट करके अंडर में कन्फेशन करवाने के लिए उसको टॉर्चर किया था, ये सब वो सीन्स है, हाँ तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट पब्लिशर बोला कि ये तो होता रहता है इंडिया में, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं होता, नहीं होता। हाँ। पुलिस मारपीट भी करता है, तो वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज आपने गुरखा का पूरा हिस्ट्री भी लगाया स्टोरी फॉर्म में, तो कोई बोरिंग नहीं लगेगा। बोरिंग नहीं लगेगा। तो मेरा जो ये जजेस जो इसको अवार्ड दिया था, हाँ हाँ वो काफी रीजंस था। एक वो बोला था ये सब लोगों को अपील करता है, पॉलिटिकल लोगों को। कौन से सर, कहाँ से आपको ये जो सम्मान किया गया, जो आपको कलकत्ता में, कोलकाता में, हाँ हाँ, कोलकाता में बुक फेयर था। हाँ हाँ, अच्छा वहाँ पे आपको इसका सेल हुआ है आपका, इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ है? वहीं पे हुआ है। वहीं पे इनॉग्रेशन हुआ, Inauguration हुआ था। अवार्ड को मिला, अवार्ड भी वहाँ पर बुलाया था, स्पेशली बुलाए थे इनको अच्छा, अच्छा, अच्छा। अवार्ड सेरेमनी। अरे वाह वाह। तो तो अमर चित्र कथा की जो एडिटर हैं, जी जी जी, शी वाज प्रेजेंट ओवर देयर, शी Okay. ओनली गिव्स द अवार्ड। अरे वाह। हाँ। और भेजिए वहाँ के सर, आप tourism भेजिएगा वो अगर वो उसका कोई पिक हो तो मुझे जरूर, मैं इसको शेयर करूंगा इसके साथ में। हाँ हाँ, इसका लिंक, अच्छा ये सब किताब बाय द वे पूरा अवेलेबल है, जी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अच्छा अवेलेबल है। हाँ सब ये भी अवेलेबल है। और ये डिजिटल फॉर्म में भी है, प्रिंट फॉर्म में है। अमेजॉन में तो काफी लोग अमेजॉन से खरीदता है। अच्छा एंड तो वो- बोथ द फॉर्म्स में हाँ, है, मतलब बुक फॉर्म में भी है एंड डिजिटल डिजिटल फॉर्म फॉर्मेट में में भी भी है। ठीक और है, ये ठीक सब। है। हाँ। और इसका तो, और दूसरा चीज वो बताया था कि ये जो आपका फैमिलीज को इन्वॉल्व किया, 3 कपल और ये सब, जी तो स्टोरी फॉर्म में लिखा था, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ, हाँ। और पॉलिटिकल और थ्रिलर भी है। हाँ, हाँ। और आपने रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है वो भी इसमें है। हाँ, हाँ। और लास्ट में जो गाजा स्ट्रिप में जो हाँ, कांड जो हो रहा इजराइल और था गाजा का जो, बिटवीन हाँ। इजराइल एंड पैलेस्टीनियन, पैलेस्टीन वो का, भी हाँ। है, हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। तो हाँ। पॉलिटिक्स भी है इसमें, हाँ। गुरखा का हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है, आपका ग्लोबल Story भी है। हैपनिंग्स भी है हाँ, हाँ, हाँ। उसमें, और ये सब। एंड देयर इज अ स्टोरी आल्सो। हाँ, और स्टोरी बिहाइंड इट में, तो ये तो बहुत बड़ा ये नॉवल है, आपको भी मजा आएगा जी, जी। पढ़ने में। और रशिया भी आ गया था, बिकॉज उसमें एक चीज था कि मैं बोला इस किताब में कि गुरखालैंड हो रहा है दिसंबर 30, 2024 में गुरखालैंड होगा। हाँ, हाँ। तो कैसे होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। मैं बोला, लिख के दिया हूं मैं, हाँ, हाँ, 30 दिसंबर 2024 गुरखालैंड होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, ये स्टोरी है, हिस्ट्री, हाँ। तो ये तो नहीं है कि होने वाला है, होने वाला है, बट जी। मेरे हिसाब से हम्म। हो सकता है। तो जी ये जी, था। बहुत अच्छा सर। ये जो अवार्ड है आपके, इस बार बताएंगे कौन कौन से ये, और जो मेडल्स जो मिले हैं आपको? हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली एट द एज ऑफ उठा लीजिए 59 सर। 2019 में, माथे उठिए नहीं तो बोल। हाँ, तो
2019 में मेरे डिसाइड किया था, एक्चुअली मेरा कंपनी भी मुझको स्पॉन्सर किया था, जी जी जी। तो उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाया था और पूछा था मुझको कि आप एशिया के 3 सबसे बिगेस्ट मैराथन कर लेना 2019 में। तो उसने परमिशन दिया था, तो हम गया था। पहले किया था मैंने जनवरी में, जी तो जनवरी में एक टाटा मुंबई मैराथन है, ठीक ठीक। तो वो मैंने किया। जी जी। तो ये है उसका जो मेडल, ये प्रोग्राम बोलता है एक्चुअली, ये इसमें 4 रेस है, तो उसमें एक मैराथन है। अच्छा अच्छा। तो ये मैंने, हाँ, इसमें 4 रेस करना पड़ता है, 10 किलोमीटर, 21, 42 और एक 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने कोलालमपुर गया था। कोलालमपुर में अक्टूबर में मैं कोलालमपुर जाके 42 किलोमीटर किया था। ये 42 किलोमीटर। हाँ 42, All are 42. ऑन 42। हाँ। Within a year, 342 kilometers. And then और ये था 30 नवंबर में, डेट भी लिखा है इसमें, सिंगापुर में अच्छा सिंगापुर ये में। किया था। जी जी। इसका एक खासियत है, ये 6 बजे स्टार्ट होता है, तो 12 बजे करीब एंड होता है मिडनाइट में। अच्छा अच्छा। ये भी रात वाला मैराथन है। रात वाला मैराथन। रात का मैराथन। अच्छा रात। मोस्टली इवनिंग, डेट इवनिंग में चालू होता है। तो ये 3 था। ये भी उस टाइम रिकॉर्ड था कि 59 इयर्स एज में एक इंडियन ने एशिया के 3 सबसे बड़ा मैराथन किया था। तो उस टाइम मेरा उम्र था 59 2019। लेकिन सर देखिए, मैं इसमें जहां तक हेल्थ एंड रन एंड ऊपर फतह, मतलब चोटी पर चढ़ना, तीनों में से आप कैसे आप कर लेते हैं? जैसे आप जब रनिंग करते हैं तो अपने ब्लड तो काफी ब्लड प्रेशर ये हो जाता है, हाई हो जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? और चोटी पे चढ़ना एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते रहते हैं। डायबिटीज तो मेरा एक्चुअली 3 साल पहले हुआ है। अच्छा, पहले नहीं था डायबिटीज। जी जी जी। नहीं, इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको डायबिटीज होगा, ये हाँ, क्या? वो बोला, डॉक्टर ने बोला आपको जेनेटिक डायबिटीज हुआ है जी कि उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, आप जितना फिट हो हाँ। आपको जेनेटिक डायबिटीज होता है जब आपका कोई रिश्तेदार में डायबिटीज हाँ, होता है, तो वो पिकअप आपका जीन्स में है। जीन्स तो वो में बोला है। कि आपका, फिर भी वो बोला कि आप बहुत लकी हो कि आप इतने दौड़ते हो, हाँ। अदरवाइज आपका कंडीशन बहुत खराब हो जाता था। he would have got diabetes before. हाँ। He could control it up to that age जी जी। because of his running. क्योंकि इसमें आपको पसीना भी बहाना है, पसीने बहाने का ऑटोमेटिक आपको तो सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। But you But ये cannot help problem your pancreas. हाँ। वो इंसुलिन प्रोड्यूस प्रोड्यूस करता है। हाँ उसका आप नहीं कर सकते। ओनली यू कैन कीप इट अंडर कंट्रोल, हाँ। बट उसको आप रोक नहीं सकते रोक नहीं सकते। क्योंकि आपका पैंक्रियास इज वीक हाँ। एंड दैट इज जेनेटिकली वीक। जेनेटिक जेनेटिक वीकनेस है, हाँ। उसमें आप कुछ कंट्रोल नहीं है। हाँ। उसको आपके हाथ में कंट्रोल वो चीज नहीं है क्योंकि आप यू आर बोर्न विद दैट। हाँ। You could have, इनको otherwise at the age of maybe 20-25 you would have got diabetes. Diabetes हो But जाता है। because he was और running, इतना दौड़ because he रहा was an athlete, he could control it up to the age of 40, 45, 50. हाँ, उसके बाद तक आपको समझ में आया इस चीज को। तो मैं 60 के बाद एक्चुअली डायबिटीज। हाँ, सही। नहीं, क्योंकि उनको बॉर्डर लाइन काफी दिनों से था। हाँ। जब हम सतना में थे डॉक्टर नीलेश्वर साहब बोले भी थे, मिस्टर बनर्जी, बिकॉज यू आर रनिंग इट इज इन बॉर्डर लाइन, बट इट विल नॉट रिमेन इन बॉर्डर लाइन बिकॉज आप जैसा ऊपर एज आएगा। जाता जाएगा हाँ। आपका वो आएगा ही आएगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट बिकॉज जेनेटिकली इनहेरिटेड इट। जी जी। तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है एंड डाइट कंट्रोल करना वो तो करता हूँ मैं अभी। बिकॉज ही इज रनिंग ही कैन नॉट बी अंडर टोटल कंट्रोल। तो आप इस तरह का कंटिन्यू करते हैं और मतलब ऐसा नहीं कि एक आध दिन किए वो नागा कर दिया, ऐसा तो नहीं करते आप? कंटिन्यू प्रैक्टिस को तो रखना पड़ता है। हाँ। हर हफ्ते में 3 बार दौड़ता हूँ। 3 बार दौड़ते हैं। लंबा दौड़ में करता हूँ संडे में और वेडनेसडे, फ्राइडे। अच्छा। ठीक। और बाकी थोड़ा सा आप उस वक्त के जो आपने इतना बड़ा क्लिंजर में जो पाई, उसके बीच में कोई इस टाइप का कोई थोड़ा सा आप भी आप सुना दीजिए कि वो 1-2 दिन में फर्स्ट डे या ऊपर चोटी में पहुंचने में कैसा आप लोगों को महसूस हुआ है सर? हाँ, योर एक्सपीरियंस। एक तो मैं बताऊंगा कि मेरा टीम बहुत आउटस्टैंडिंग था। जी। ये जो हमारे 15 लोगों का टीम था, हाँ। ये सब लोग पूरा देश के अलग अलग स्टेट से आए हैं। जी। कोई बैंगलोर से, कोई हैदराबाद से,
कोई दिल्ली से, कोई हाँ। गुड़गांव से, कोई बॉम्बे से, कोई चेन्नई से, हाँ हाँ तो अलग अलग स्टेट से आए थे ये 15 लोग, जी 10 लेडीज एंड 5 जेंट्स। और उसमें अलग अलग प्रोफेशन का था अच्छा कि कोई डेंटिस्ट था, कोई मेडिकल डॉक्टर था, कोई योगा टीचर था, कोई एनजीओ था, कोई मैराथन रनर, कोई मैराथन रनर है, 42 किलोमीटर दौड़ने वाला लड़की भी था, और कोई था कंपनी का सीईओ, अच्छा 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 कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हाँ, वो भी था, पायलट, और पायलट था, एयर इंडिया से एयर इंडिया पायलट भी था, हाँ हाँ और वेल नोन माउंटेनियर भी था। तो अलग अलग प्रोफेशन से। मैं भी तो कॉर्पोरेट से हूँ, कॉर्पोरेट से आपसे हाँ तो मैं कॉर्पोरेट से तो हाँ, तो ऐसे करके अच्छा लगा एज अ टीम। एंड हमारा जो बॉन्डिंग था 15 लोगों का वो बहुत अच्छा था, और वो मैं बोलता हूँ वो एक कारण था कि ये सक्सेस हुआ कि पूरा 15 लोग कर because पाए। sports itself is a something हाँ। which if you don't have a team spirit, हाँ, तो Then हमारा it is टीम gone. स्पिरिट था, आई बिलीव मी। whatever game it is, whether it is cricket, whether it is football, whether it is mountaineering, whether it is running, Yeah. you should have a proper team spirit and proper team. हाँ, भी मायने रखता है, Understanding अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी बहुत है। academics में you can alone shine, हाँ but in a game you cannot alone shine. चलो हाँ If it is an individual game like badminton and all that, it's different. इंडिविजुअल रहा Individual game. Otherwise, it is a team. टीम है। Always a team. ये तो है। तो आपके पूरे मतलब एक एक अमूमन हम देखते हैं, सुनते हैं, हम खबर भी पब्लिश करते हैं कि सब लोग नहीं कर रहे, एक या दो आदमी जाके पता चले, लेकिन आप कह रहे हैं कि 15 के 15 आदमी है, बहुत अच्छा। मैं कारण बता रहा हूँ ना हाँ, कि हाँ। बीच में ऐसे नहीं कि सब स्मूथली हुआ है, हाँ 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 बीच में बिकॉज What are एक the लड़की तो how did you go through? हाँ, What are the hazards you had to go हाँ, through? एक तो हमारा जो समिट नाइट था तो बहुत ही ठंड था, अच्छा, -10 डिग्री टेम्परेचर था, हाँ हाँ तो And it was 2 windy लड़की also. बोला था हम नहीं कर पाएंगे। No, and it was very windy, na? that विंडी day. था। अच्छा, ये ऐसे विंडी जगह है कि यदि आप केयरफुल नहीं हो आप माउंटेन से भी ब्लोन अप हो सकता है, अच्छा बिकॉज वो रिज में जाता रिज में, है, हाँ। ज्यादा स्पेस नहीं है, हाँ। इतना स्पेस में आपको क्लाइंबिंग करना पड़ता है अच्छा ऊपर अच्छा तक। And you have तो- to be very careful with the Careful. devices. हाँ, हाँ। Main है यहाँ गिर devices. जाएगा, वहां गिर इधर गिर जाएगा, जाएगा, तो हाँ। ट्रेकिंग पोल से चेक करना पड़ता है। तो क्योंकि जो आइस है वहाँ पे, it is not a hard ice. हार्ड है, Soft है, सॉफ्ट है। Soft ice. अगर आप पैर पता नहीं गिरा, चलेगा, अगर पूरा पैर अंदर अंदर चलेगा। इसके अंदर गया तो you are gone. अच्छा तो आपको जो पिलर हो उससे आप लोग Easily हाँ, ये trekking ठीक। pole पोल से And हाँ trekking pole से to check and find out whether फाइंड आउट है it कि is- यहाँ पे पैर रख सकते हैं रख कि सकते नहीं। कि नहीं। और एक पोर्टर है आपके साथ, तो हाँ। वो एक्सपीरियंस्ड है, वो है, हाँ। वो थोड़ा सा गाइड कर लेता है हाँ, कि हाँ। केयरफुल रहो, नहीं इसमें Don't सॉफ्ट go on स्नो है, this side or इसमें don't go on चलो। that हाँ, side. हाँ। बिना पोर्टर तो आप नहीं कर पाएगा कभी भी। कोई यदि सोच रहा है ना मैं बिना अकेला- पोर्टर बिना गाइड नहीं कर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहीं Things are always हाँ। unpredictable. और अभी हाँ दूसरा चीज है कि जब भी हमारे कोई टीममेट्स एग्जॉस्ट हो गया, बोलता हम नहीं कर पाएंगे, हम स्टॉप करते थे। हाँ हाँ तो हम बोलते थे ठीक है तो रेस्ट लो 15 मिनट एंड देन वील स्टार्ट। तो तो ऐसे ऐसा नहीं करते था थे। कि कोई आगे को चला जा रहा है उसको छोड़ के. ऐसा नहीं The team was है, waiting for that. बहुत मायने रखते हैं कि let us go together. Together, Okay, हाँ। we will also wait for you and then we will go. और हमारा टीम Because लीडर time limits तो नहीं था ना. हाँ, कि हाँ, time आपको limit 1 नहीं है hour में वहाँ पे। करना है, 2 hour में तो करना नहीं, है, ऐसा नहीं नहीं है। है, हाँ। तो you can wait for that person. जी, जी, जी। इतना ह्यूमैनिटेरियन तो आपने होना होना ही ना। चाहिए। तो- लेकिन देखिए सर, छठवें दिन में आप लोग ऊपर चोटी पे पहुंचे हैं, हाँ, हाँ। 5वें दिन का नाइट का बता दीजिए सर हमारे श्रोताओं को। लास्ट डे 5 डेज का Fifth night, before फिफ्थ नाइट just है climbing the peak. पिक। हाँ The बिल्कुल night आप before. हाँ नाइट हाँ। बिफोर। हाँ। अच्छा, नाइट बिफोर द क्लाइंबिंग ऐसे था कि टीम लीडर बोला हमको कि कोई नहीं सोएंगे, बिकॉज हम 10 बजे 2 ग्रुप में जाएंगे। एक ग्रुप था जो 10 बजे जाएंगे और एक 11 बजे जाएंगे अच्छा रात में। हाँ। तो लाइट खाना खाने का, तो और- खाने में क्या खाते थे सर आप? और वो चावल मिलता था और एक टैपियोका करके था, आलू का तरह एक टैपियोका बोलते हैं। तो ओके, आप लोग नीचे से बना पूरा रेडीमेड वही लोग देते थे, तो provide कुकिंग करते provide करते थे, करते कुक थे। होता था। हाँ? हमारे साथ कुक है। कुक भी जाते थे हाँ, तो कुक वहीं पे मतलब वो इतना ऊंचा नहीं जाया, बट जो पॉइंट्स में था कैंप्स वो में। एक कैंप में कुक होता था। तो कुक में नीचे से आप लोगों को बना के एक बार दे दिया आपके जैसे नहीं, 5 फ्रेश कुकिंग करना पड़ता था। हाँ। तो कुछ चीज जो लास्ट में हमको लेकर गया तो वो ड्राई फ्रूट्स और ये ड्राई सब फ्रूट्स, था। 5 तो 12 घंटा तो आप कुछ तो खाना पड़ेगा। हाँ 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 बट उसके पहले जो लंच था हाँ, हाँ। उसमें वो दाल चावल सूप और आलू No, all the टैपियोका ये participants सब ना, था। they हाँ। carried their own
हाँ पैकेट। कुछ हमारा अच्छा, पैकेट food- कैरी किसी ने किया, ड्राई फ्रूट में जेल लिया, ड्राई फ्रूट लिया, किसी ने हाँ। जेल लिया, किसी ने प्रोटीन बार लिया, एनर्जी प्रोटीन बार बार लिया, ये सब लिया। तो थोड़ा बहुत तो, क्योंकि आप एक छोटा सा बैग तो कैरी कर रहे हो, हाँ, उसमें वो आप बैग अपना- तो एक है क्योंकि हमारे आप पास। सोचो आप ट्रैक कर रहे हो, हाँ, आपको 6 भूख लगी, केजी का मुझको बैग नहीं है। लगी, हाँ हाँ तो हाँ, आप तो कुछ तो खाओगे, कुछ खाओगे, हाँ। एंड यू विल ट्राई टू टेक समथिंग लाइट बट एनर्जी, विद एनर्जी। और उस ठंड में किसी ने डेट्स लिए, हाँ, हाँ, किसी ने हाँ। ड्राई फ्रूट्स लिए, ड्राई फ्रूट्स मतलब इस लिए, तरह हाँ। से, हाँ। तो हाँ, ऐसा बताया सर। टीम लीडर ने बोला था कि कोई नहीं सोएंगे, और एक मोटिवेशनल टॉक दिया था हमको को उनका एक्सपीरियंस, बिकॉज वो एक मिलिट्री आदमी है, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कारगिल वॉर में उसने पार्टिसिपेट, युद्ध किया है, फाइट किए हैं। फाइट किया था कारगिल वॉर में, हाँ, हाँ। और उसने अवार्ड भी मिला है इंडियन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट को, हाँ। हाँ, तो उसने बोला था कि रिटायर्ड सर, आप रिटायर्ड हो गए? नहीं, उसने हाँ पोस्ट रिटायरमेंट, सॉरी प्री प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ले लिया। हाँ प्री रिटायरमेंट जी, उसने, जी। बिकॉज उसका एक्चुअली पैशन था माउंटेनियरिंग में, तो इंडियन आर्मी को बोला था मैं थोड़ा सा माउंटेनियरिंग करना चाहता हूँ, हाँ, तो हाँ। उसने प्री रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, हाँ, मतलब उसका सब कुछ पेंशन मिल रहा है, सब कुछ है, ठीक, ठीक, तो ठीक। काफी फेमस आदमी है, तो टेडेक्स टॉक भी देते हैं, हम्म। ये सब। तो उसने प्लानिंग, हमने बैठ के प्लानिंग किया था मॉर्निंग में, नेक्स्ट रात में हम जाएंगे, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सही खाया, थोड़ा कम खाया लंच में, और बोला कि ये डिनर नहीं खाएंगे आप, ये ड्राई फ्रूट्स और ये सब खाएंगे, बिकॉज आपको 12 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा उसमें। तो ये था। और एक चीज था उसके, बोला था कि हम पूरा टीम करेंगे, ऐसे नहीं है कि किसी को छोड़ने का, तो आप सब लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। और मुझको बोला था कि आप लीड करेंगे, मुझको बोला आप लीड करो, और हम सब लोग जो आपके पेस के हिसाब से जाएंगे। तो मैंने वही किया था, जब मैं प्लानिंग ऐसे ही किया था। तो और कुछ लोग का हेडेक हो रहा था, हाई ऑल्टीट्यूड प्रॉब्लम हो रहा जी, था, जी। तो उसको बोला था काफी पानी पी लो, बिकॉज उसमें क्या होता है हाई ऑल्टीट्यूड में, आप ज्यादा पानी पिएंगे ना तो ज्यादा ऑक्सीजन आपको ब्लड में आ जाएगा। हाँ। थ्रू वाटर, बिकॉज हाँ, तो बोला हाइड्रेट करो, जितना हाइड्रेट कर सकते हो। तो मतलब हम ऑलमोस्ट 3-4 लीटर पानी पिया था उस दिन, अच्छा अच्छा अच्छा। 4 लीटर पानी। उस नाइट को मतलब 5 डे नहीं, उस पूरा दिन पूरा दिन से। ब्रेकफास्ट से रात ब्रेकफास्ट 4 लीटर पानी पिया, तो वो अच्छा हुआ, बिकॉज उसका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा ज्यादा बढ़ा, S2O तो बढ़ ही रहा था आपका। हाँ। और कुछ लोगों का हेडेक हो रहा था, तो एक टैबलेट आता है डायमॉक्स करके, तो उनको बोला था पहले से ही कि डायमॉक्स, जिसका हेडेक हो रहा है डायमॉक्स लेंगे। तो डायमॉक्स आपको एक कुछ मिलीग्राम कुछ है, 100 मिलीग्राम रोज लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा ऑल्टीट्यूड, आपका जो कमजोरी हो रहा है वो फाइट कर सकता है मेडिसिन। तो वो भी कुछ लोग ने दिया था। और उसने बोला था कि there was one girl now who was vomiting continuously. हाँ, वो वॉमिटिंग हो रहा था, काफी She did not eat. बैड अच्छा। सिचुएशन था। For 6 उसने days she did not eat anything. काफी दिन से खा नहीं पा Only रहा, चाय, हाँ, हाँ। जो तो लिक्विड चाय चाय, पिया। और उसी पे तो उसने वो चढ़ाई मैं करी है। उसको वो लड़की खा ही नहीं को पाती थी, रिटेन ही नहीं बोला होता था था, कि निकल जाता था। आपने फटे किया इतना बड़ा पीक सिर्फ चाय पी के, चाय पी के। अच्छा। वो भी बिना दूध का, वो लिकर चाय। लिकर तो उसने बोला दूध नहीं पीने का, नहीं, उसमें दूध is कॉन्स्टिपेशन very- प्रॉब्लम हाँ, होता है stomach में। तो हम एक्चुअली मसाला चाय और जिंजर चाय था और हनी मिक्स करके हम दिया था डिनर में प्रिपरेशन करने के लिए। तो काफी अच्छा। उसके बाद उसने बोला कि सब लोगों 5 लेयर क्लोथिंग पहनेंगे। तो 5 लेयर क्लोथिंग में नीचे में बनियान, सेकंड टी शर्ट, तीसरा में फ्लीस जैकेट, फोर्थ में डाउन जैकेट, और फिफ्थ में वाटर प्रूफिंग जैकेट। अच्छा अच्छा। प्लस आपका पीछे में एक रेनकोट भी हम रखा था इधर स्टैंड पे। तो 5 लेयर क्लोथिंग, यहाँ पर स्कार्फ, ऊपर में एक दूसरा तरह का मंकी कैप, उसके ऊपर कैप, उसके ऊपर हेडलाइट। सब लोगों के पास हेडलाइट है, हेडलाइट। फिर रात में कर रहे हैं। तो ये प्रिपरेशन था। तो इमेजिन करो आपका क्लोथिंग का ही वेट 3 kg, प्लस आपका जूते के वेट 3 kg, 6 kg तो बॉडी का वेट। उसके बाद आप थोड़ा सा 5 kg ऊपर रख रहे हैं। तो ये और ऑक्सीजन सिलेंडर, नहीं, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा। इतना पोजीशन नहीं खराब होता। माउंट एवरेस्ट में जरूरत होती हाँ, है, यहाँ माउंट पे एवरेस्ट में देते हैं जो माउंट एवरेस्ट में क्यों जरूरत पड़ती है, वहाँ पे क्यों जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, एक्चुअली जो क्या height होता is more, हाइट Mount इज मोर Everest ना, is more. ये More, तो अच्छा, height is करीब more. ये है 5895 मीटर्स, And that is और दैट 6,800
दैट इज 8,900 मीटर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसलिए तो बहुत अंतर होता है। अंतर होता है। जनरली ऑक्सीजन 8,000 मीटर के ऊपर ही लेते हैं, उससे कम नहीं लेते। अब देखो माउंटेनियरिंग ऐसे चीज है मतलब एक्टिविटी की आपको फिट तो होना ही पड़ेगा। हाँ। बिना फिट तो आप नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो ये है। तो ये तब स्टार्ट किया था तो मुझको बोला आप लीड करो। हाँ। तो हम लीडिंग किया स्लोली। तो 4-5 घंटे के बाद हमने खुद बोला लोगों को जिसको ओवरटेक करने का कर लो। यदि आपको फील करते हो आप ज्यादा स्पीड में ज्यादा स्पीड, हाँ। तो हमने वहां पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। हाँ। तो टाइमिंग के बाद एक पायलट था एयर इंडिया का सचिन करके, हाँ। उसने सबसे पहले 9 बजे फटे किया था। हाँ। सुबह। अच्छा, सुबह 9 बजे। हाँ। और मैं था 11 बजे किया था। हाँ। और मेरे पीछे भी 3-4 थे तो मेरे हाँ। पीछे आए। तो हमारा अच्छा था, टीम वॉज वेरी गुड। एंड एक प्रॉब्लम क्या हुआ था, जब हम आते हैं आपको एक्चुअली दौड़ना पड़ता है 1 किलोमीटर अच्छा, नीचे जब आप नीचे, बिकॉज वो इतना स्टीप है नीचे You cannot कि walk. आप वॉक नहीं कर सकते, Walk आप नहीं गिर कर जाएंगे। सकते हाँ, हाँ। और roll down हो जाते और वो हैं। sand है, वो वाला loose area sand है। you have to run. to run। तो उसमें रनिंग करना पड़ता था, उसमें आपको थोड़ा सा मदद मिलता है। Porters help you to hold your hand. होल्ड एंड हैंड ना, अगर आपको तो पूरा गिर जाएगा फेस ऑन। अच्छा। उसका रनिंग ही करना पड़ेगा, वॉक नहीं कर सकते हो। हाँ। तो क्लाइंबिंग तो बिल्कुल खड़ा है ना, हाँ बिल्कुल स्टीप है। बिल्कुल स्टीप है। वहाँ पे अगर आप वॉक करना जाओगे हाँ, तो हाँ। आप कर नहीं पाओगे, आप रोल डाउन एक करोगे। जगह है कुंभू हट करके, तो वहां पर you जाना have to run down. या तो रन डाउन। That उसमें 1 काफी kilometer or something you have to run down. हाँ, तो उसमें काफी लोग क्या गिर जाता है ना, हाँ। दे हेल्प यू अप है ना। उसमें केयरफुल होना चाहिए कि आपको सीरियस कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। हाँ। होता था तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा। Ankle, knee. हाँ ये सब होता है। तो काफी वो एक डिफिकल्ट टाइम था कि वैसे भी आप 12 घंटा करके टायर्ड हो, उसके बाद आपको 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ता है, वो भी डाउन हिल विथ योर ट्रेकिंग पोल और ये सब। तो हर पर्सन के साथ एक गाइड दिया जाता है, पोर्टर अलग अलग, सबका अलग अलग पोर्टर है। सब वो आपको मतलब पकड़ या जो भी या उसको थोड़ा वो आपको गाइड करेगा कि हाँ। वो एक्सपीरियंस होता है ना कि आप गिर नहीं जाए। गिर नहीं जाए। हाँ। Actually, you know, when you are selecting the team with whom you are moving, you have to be very careful to select the team. सिलेक्टेड टीम है। Because every team is not like this. तो ये सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस टीम के साथ जा रहे हैं, उनके पोर्टर कैसे हैं, गाइड कोचेस कैसे हैं, द ऑर्गेनाइजर तो है ऑर्गेनाइजर, द लीडर कौन है? लीडर ऑर्गेनाइजर। तो वो अगर सही नहीं बैठता है ना तो डेंजर हो भी सकता है। एंड माउंटेन्स तो अनप्रेडिक्टेबल है, क्लाइमेट इज अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ। आज आपको सही मिला तो आप कर लिया, किसी को विंडी एंड स्नोई मिला नहीं हो सकता। ये सब तो आपको नहीं बोल सकते हो, बाहर के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकते। और लीडर बेल्जियन फेलो डिड 1 day before you, उसका बारिश उसका कंडीशन बहुत खराब था, तो वो ही हैड कम डाउन फ्रॉम किलिमंजारो और वो इन लोगों को साथ बात करके बोल रहा था अब नहीं कर पाएंगे, आप लोग जा रहे हो, आप नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बैड वेदर है। दैट इज इट वाज रियली अ बैड वेदर, रियली बैड वेदर। अच्छा। तो इनके साथ जो टॉप में थे वो बोलते सर हमको मोटिवेट करने के बजाय में तो डिमोटिवेट करके चले गए। ये बोले व्हाई आर यू गेटिंग डिमोटिवेटेड, लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो, कल देखेंगे कल का देखेंगे। उनकी बात पे आप क्यों आ रहे हो? अब भगवान का कृपा था, हमारा वेदर थोड़ा अच्छा था, अच्छा हो गया वो दिन। बहुत खराब वेदर था एक दिन पहले। हाँ, तो उस टाइम वेदर अच्छा था और लोगों का जोश था, जज्बा था हमारे टीम मेंबर्स का, और मोटिवेशन लीडर से बहुत अच्छा मिला हमको। वो अप डाउन कर रहा था, वो तो आर्मी का आदमी था, वो अप डाउन कर रहा था। सब लोग वो जो गिर गया था वो बोल उठाया उसको, वो कर पाएंगे आप, चिंता मत करो, मैं हूँ आपके पास। बहुत अच्छा था, टीम वाज एक्सीलेंट। मैं तो इतना माउंटेनियरिंग किया हूँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला था इसमें। अच्छा। बेस्ट टीम लीडर, सब कुछ, लॉजिस्टिक्स पोर्टर्स का बहुत अच्छा पोर्टर्स। तो सर लास्ट में अपन यही कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा आपने सब कुछ काम कर लिया है, और टीनेजर्स को आप थोड़ा सा गाइड दे दीजिए कि इस टाइप के कोई ट्रैकिंग करना चाहे तो कैसा करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, थोड़ा सा टीनेजर्स को हमें दर्शकों को बताएं। हम सबको ये सलाह देता हूँ कि टाइम मिले तो मेरा किताब पढ़ो पहले। जी ये है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेसिक कोर्स करो।
6 जो इंस्टीट्यूट्स है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स आपको काफी अच्छा आइडिया देते हैं जी। वो आपको स्नो, if you are interested to do mountaineering, then then जो जिसको in इंटरेस्ट है, general, he is saying in general, Hmm. how do you motivate the youngsters Hmm, to be yes. active in life? तो In general. तो इनमें एक तो मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत फिटनेस का जरूरत है सब हाँ। एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि यंगस्टर्स में क्या होता है कि वो फिटनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो जंक जैसे सोच रहा है कि जंक फूड खाते हैं और पैसा कमाने फास्ट के फूड, चक्कर में हाँ, तो हाँ। होता ही, मतलब And वो sleep बोलता है कि cycle में उनका कुछ नहीं करते, हम्म। वो जस्ट नौकरी कर रहा है और Earning खाना money. खा रहा है, पैसा कमा रहा है और सो रहा है और जंक फूड खा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो इसके वजह से लाइफस्टाइल डिजीज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ लेता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ये सब होते हैं। तो लोगों को ध्यान देना Aware चाहिए, होना आपका चाहिए। एक फिटनेस लेवल होना चाहिए सब लोगों के साथ। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी आदमी जो 50 साल की उम्र से कम है, एटलीस्ट मतलब 5 किलोमीटर वॉक करना चाहिए डेली, मिनिमम 5 किलोमीटर, जी। और थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो, जो जिसके पास Go to gym, जिम go में to- जाना चाहते हैं, कुछ go to इंटरेस्ट Zumba है, classes, whatever it जुम्बा is. क्लासेस है, ये सब करना चाहिए। और Little bit of physical फिजिकल activity एक्टिविटी तो है, चाहिए, बहुत ही हाँ। खराब है। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि काफी यंगस्टर्स हमारा मतलब यंग एज ग्रुप में ध्यान नहीं दे रहा है, वो बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। वो नहीं ध्यान देगा, वो बिल्कुल 50 के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। No, you will earn money, but you will pay it to the doctors. तो If you are fit, तो वो तो आपका at लाइफ least you are not paying to the doctors unnecessarily. अननेसेसरी। तो खान पान में And बोलते हैं ना, health is wealth, and it is a fact. हाँ It is a fact. इफेक्ट है। Health is Health wealth. is- जी जी। You don't go to a doctor, you save lot of money. आप एक बार डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए, आपका सारा जो कमाया हुआ सारा उसी में चला जाएगा। आपको पता भी नहीं पता चलेगा भी नहीं कहाँ चलेगा। चला गया है। तो हेल्थ को अगर सही रख और हेल्थ को रखने का जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। खुद ही है। अब खान पान उसकी जिम्मेदार दुनिया नहीं है। जी जी जी। आपका खुद का हेल्थ का आपके ऊपर है। हाउ यू कीप इट, जी हाउ यू फिट यू आर, एंड आप फिट हो, आपका फैमिली इज फिट, जी। बिकॉज देयर इज नो वरीज फॉर your children don't worry for you. Why? Because you are fit. If I am not fit, my children will worry for me. और Everyone is affected actually. इसमें बहुत लोग अफेक्ट होते हैं। आज आप सोचिए, मेरा बेटा बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो निश्चिंत है, मम्मी पापा सही है। लेकिन आज अगर हम सही नहीं, यहाँ पे सही नहीं हो, उसको तो वहीं पे चिंता यही लगी रहेगी ना कि पता नहीं पापा का सही नहीं है या पापा सही नहीं है। मेरे को बार बार जाना पड़ेगा, और आई हैव टू कंसल्ट समथिंग, और आई हैव टू टेक देम टू समवेयर, तो रहेगा ना। तो इफ यू आर फिट, एटलीस्ट यू कैन कीप योर पीपल हैप्पी। तो आप भी सर के साथ में आप भी इस टाइप के काम में हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक है। स्पेशली ऑन फूड, स्पेशली ऑन फूड आई अवॉइड बाहर का फूड, मैं बहुत कम खाती हूँ, एंड आई डोंट लाइक आल्सो। और मैं एटलीस्ट वॉक, रेगुलर वॉक पे जाती हूँ। और घर पे भी आई डोंट लाइक टू सिट फॉर आवर्स टुगेदर कि मैं बैठ गई टीवी पे, मैं बैठ गई मोबाइल पे, आई डोंट डू इट। अरे वाह, आई डोंट डू इट। मैं क्योंकि आई एम रियली कॉन्शियस अबाउट इट। हाँ, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में कॉन्शियस रहती हूँ, आई शुड नॉट बी डूइंग इट करके। तो वो मेरे रूटीन में है, एंड यू वोंट बिलीव, वी बोथ आर रिटायर्ड नाउ, बट वी गेट अप एट 6:30 in the morning. We have proper time lunch, proper time breakfast and proper time dinner. और रात में कितने बजे आप सोते हैं? 9 to 9:30 we have our अच्छा, dinner. शुरू से सर आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना जी चाहता हूँ कि मैं जो भी अचीवमेंट किया हूँ जिंदगी में, मेरे धर्म पत्नी के वजह से। वो मुझको बहुत सपोर्ट किया जी जी जी, और बहुत मुझको मतलब मोटिवेट किया था जी जी, और उनके वजह से मैं कर पाया ये सब। एक्चुअली ये मेरा सोलो एफर्ट नहीं है, जी जी जी, मुझको बहुत मतलब सपोर्ट किया, और मेरे पत्नी के वजह से मैं बोल रहा हूँ मैं किलिमंजारो कर पाया। मेरे पत्नी के वजह से मैंने इतना अल्ट्रा मैराथन 42 के ऊपर भी दौड़ पाया, और मेरे पत्नी के वजह से मैं इतने किताब लिखा हूँ, ये सब है। काफी मतलब शी हैज सपोर्टेड मी
पूरा जिंदगी भर। जिंदगी भर आदमी। लेकिन आपने जैसे मान के चलिए, चूंकि आप सर्विस लाइन में रहे हैं, हाँ सर्विस लाइन। लेकिन इस उसमें से आप समय कैसे निकाल पाते थे कि इस टाइप के अल्ट्रा मैराथन और भी जो मुश्किल था। हाँ, और ये क्योंकि तो तो उसमें मुश्किल तो थोड़ा काफी मुश्किल कॉर्पोरेट था। लाइन, काफी बिजी लाइन होते हैं। हाँ, हाँ बट मैं क्या करता था कि जो सैटरडे था, हाँ हाँ, सैटरडे हमारा, संडे छुट्टी है नेक्स्ट डे, जी जी तो जी। सैटरडे रात में मैं लंबा दौड़ करता था, जो 12 घंटा का दौड़ या 8 घंटा का दौड़ पूरा अच्छा, रात भर सैटरडे में करता था। अच्छा अच्छा, जहाँ भी आप रहते थे। हाँ, जहां पर भी मैं रहता था। हाँ। अभी मेरे मेनली तो मेरा 12-13 साल से ही चालू हुआ था मेरा मैराथन रनिंग। जी जी जी। और मेरा एक एडवांटेज हुआ था कि मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर मुझको काफी सपोर्ट किया, बोला था कि स्पॉन्सर, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। अच्छा, पूरा इंडिया में जहां आप दौड़ना चाहता हूँ मैं हाँ। आपको स्पॉन्सर करते हो, हाँ, आपका धर्मपत्नी भी आपके साथ जा सकते हो। अच्छा अच्छा, और उसने मुझको भेजा था। ये हाँ। कोलालमपुर मैंने 2 बार किया हूँ, हाँ हाँ और सिंगापुर 1 बार No, किया। because actually you have to sign a form ना. हाँ हाँ Who is responsible for this? क्योंकि अगर कुछ होता है तो then someone has to be responsible. हाँ, ना. कोरेस में हाँ, कौन संभालेंगे तो उसको? इसीलिए तो and you used to always put my name only. हाँ, मैं उनका नाम क्योंकि लेता था actually। बाकी कोई लेना भी नहीं चाहता ना हाँ, responsibility. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। हाँ हाँ हाँ। बिकॉज यदि आप 42 लेकिन आप मानोगे नहीं, इनमें वो चीज है, मैं तो ये चीज सही में बोलती नहीं बिल्कुल हाँ। Because he did 8 to never late. हम्म, Used to punch. They had a system of punching. पंचिंग। 8 बजे तो हमारा 8 बजे पंच करना मतलब 8 बजे ही पंच करना है, हाँ, कभी हाँ। लेट नहीं गया 8 से 6-5 एंड बजे तक। इवनिंग को आपको पता ही है कि लेट जनरल होता था। मैनेजर एंड मैनेजर जब लोग मीटिंग ये वो कॉर्पोरेट हाँ, और ये। जल्दी अर्ली आ जाओ, 5 बजे नहीं होता है, हम्म, नहीं होता है। हाँ, वही सरसों तो का पूछा मैंने। 7-8 हाँ। आते थे, बट उनका जो रनिंग का था, ही यूज्ड टू फॉरगेट हिज स्लीप, खुद की नींद खराब करके, एंड यू वोंट बिलीव फॉर दैट इवन आई हैड टू सैक्रिफाइस अ बिट, बट मेरा सैक्रिफाइस इज मच लेस देन दिस, हाँ, क्योंकि रात भर अकेला इंसान, देयर वाज अकेला नो दौड़ता वन इन द रोड, अच्छा अच्छा, अकेला टू दौड़ता रन था होल नाइट, होल नाइट, 6 घंटा 7 घंटा 8 अच्छा, घंटा अच्छा। सैटरडे Whole नाइट। सैटरडे जिस दिन बताओ आपका हाँ हाँ, तो उस time ही लंबा खींच सकता है। गार्ड्स जो थे सबको मालूम था ये बेनिफिट दौड़ रहे हैं। हाँ 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 स्कूल में एक चौकीदार बैठता था, गेट पे चौकीदार बैठते थे, पीछे चौकीदार बैठते थे, हाँ, हाँ। बोले सर हम ना आपको देखते हैं और हम सोचते हैं कि आप में है क्या कि जो आप रात भर आप दौड़ रहे हो। हम्म, वो अपने गाड़ी में एंड मेरे को बोल के चले जाते थे कि टुडे आई हैव अर्ली डिनर एंड आई लीव द हाउस बाय 10 o'clock और 11 o'clock हाँ, एंड यू गिव मी अर्ली डिनर, क्योंकि वो जो 2 घंटा मान लीजिए हाँ, सोए, फिर उठे, अपनी बैग तैयारी करे, अपनी जो ग्लूकॉन डी, पीने का पानी, ड्राई फ्रूट, हाँ। व्हाटएवर, बनाना, हाँ, सब गाड़ी में अपना रखे पूरा और लेके गाड़ी एक स्पॉट पे रख के हाँ। देन ही वुड स्टार्ट हिज रन हाँ, मॉर्निंग 7:30 एंड समटाइम्स तो मेरे को इतना टेंशन होता था, हमारा घर ऊपर का था फ्लोर में, तो ही यूज्ड टू लॉक मी एंड गो, तो मैं बालकनी में निकल के मैं देखती थी कहीं दिख तो नहीं रहे हैं, कहीं दौड़ तो रहे। कभी तो ऐसा हुआ है कि मैं जमादार को रोड पे देखी, मैंने भैया एक बार जाके, सब पहचानते थे हाँ हाँ मैंने बोला भैया एक बार जाके देखो क्योंकि सर अभी भी दौड़ रहे हैं क्या, अभी तक तो घर नहीं आए हैं, अभी हाँ। तक तो घर नहीं आए हैं और रात से कर रहे हैं। हम्म। और आप सोचो ठंड में, सर्दियों में, जब सारे लोग बारिश में। दौड़ के बारिश में दौड़ता था। हाँ एवरी टाइम, हम्म। तो मेरे को लगता था एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे को भी नींद नहीं होगी, नेचुरल है ना, क्योंकि मेरे को लगता मैं तो रजाई ओढ़ के सो रही हूँ और वो तो दौड़ रहे हैं, ठंड में दौड़ रहे हाँ, हैं, हाँ। वो मेरा टेंशन मेरे को रहेगा। हाँ। और फिर कभी कोई मेरे को सैटरडे या संडे को कीर्तन है या पार्टी है, क्लब है बोलते थे, तो ऐसा आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती, आपने भी बहुत sacrifice किया था। मेरे को इनका डिनर डिनर देना है, हाँ हाँ हाँ, एंड आई नो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो आदमी दौड़ेंगे कहाँ? दौड़ेंगे कहाँ से बिल्कुल। मैं तो उनको ये नहीं बोल सकती थी कि आप ठंडा खा लो, आप ये खा लो, शॉर्टकट में कर देती हूँ, नूडल खा लो, आप सो जाओ, आई कांट डू इट, अ पर्सन हैज टू रन। तो अधिकतर सर को खाने में क्या क्या देते थे आप, अभी भी देते हैं? See, we have more or less normal food. Normal food, Like दिन में तो हमारा चावल, दाल, और we because we are Bengalis, आप Bengali नॉन वेजिटेरियन या खाते ही हैं, जी जी एक्सेप्ट फ्राइडे मैं नहीं खाती हूँ, बाकी हम लोग पूरा वीक में खाते हैं, तो कभी चिकन, मोस्टली ही लाइक्स चिकन, हाँ 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 तो चिकन, मटन वंस अ मंथ, रेड मीट कम हाँ हाँ कम हाँ अवॉइड करते हैं, जी जी थोड़ा सा फिश जिस तरह से मिल गया, जी जी क्योंकि सतना में इतना फ्रीक्वेंटली मिलना मुश्किल होता था, हम्म। तो चिकन, ज्यादातर चिकन एंड एग,
पनीर, हाँ ये ये। और लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि बैलेंस रहे, डाइट पे बैलेंस रहे। लाइक कल ही जब आए तो मैंने बोला कि वेजिटेबल, क्योंकि ये थे नहीं, तो मैंने बोला वेजिटेबल नहीं है, बट एटलीस्ट यू विल गेट प्रोटीन फ्रॉम राजमा, सो लेट मी मेक राजमा। इतना रन करता है तो यू नीड सम प्रोटीन। और घर पे चिकन भी नहीं था, और मैं नॉर्मली आई डोंट गो आउट अलोन, तो मैं थे नहीं तो मैं भी गई नहीं। मैं बोले एग्स, और दिन में मैंने एग दिया, आई डोंट वांट कि अगेन रिपीट करें, तो मैंने बोला राजमा देने का। एंड रात को मोस्टली वी हैव रोटी एंड सम सब्जी। और डाइट इज एक्चुअली बैलेंस, बहुत बैलेंस है। लाइक इफ ही हैज ब्रेड वन डे, देन नेक्स्ट डे आई ट्राई टू गिव हिम ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स, मूसली एंड कॉर्नफ्लेक्स विच चेंज हो थोड़ा सा। ब्रेड इज आल्सो नॉट दैट गुड कि एवरी डे यू हैव ब्रेड, बट बनाना इज वन फ्रूट व्हिच इज इंक्लूडेड एवरी डे नाउ, एवरी डे। तो सर आपको ये सब मांसपेशी वगैरह, जैसे आपने उस पेन नहीं हुआ था उस वक्त का जब आप नीचे उतरे हुए, तो होंगे थोड़ा हुआ है, नीज में हुआ, हाँ नीक में, क्योंकि ये स्वेलिंग भी हुआ मेरा, इन द फीट में थोड़ा सा स्वेलिंग भी हुआ, इतना ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन करता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ, बट ठीक है। तो दीदी आप और बच्चों के, आपके बच्चे भी इस लाइन में हैं क्या? नहीं, एक्चुअली आई हैव गॉट ओनली वन सन, बेटा है। हाँ, तो वो एकेडमिक्स में है, वो पीएचडी कर रहा है फिनलैंड से, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी से पीएचडी कर रहा है। और उसका 2 साल हुआ शादी करवा। तो माय डॉटर इन लॉ वो भी पीएचडी वहीं से है। तो बस एक ही बच्चे मेरे को। हाँ, वो मैराथन जरूर दौड़ा है, 31 किलोमीटर सर कर रहे तो किया था। फिटनेस में ध्यान देता है, लेकिन बैडमिंटन प्लेयर, वो अभी भी मेंटेन करता है, उसको बैडमिंटन करता है। हाँ, तो और वैसे ही इज ऑल्सो अ पर्सन जो बहुत अवेयर है अपनी फिटनेस के बारे में। उसको जहाँ लिफ्ट भी होगा, he will take a staircase. अच्छा। He will not go by lift. He says this is forcefully I will walk. मैं लिफ्ट में चला जाऊँ तो क्या फायदा। हाँ। और उसका मोबाइल में कभी भी फोन बजे, he will never sit and talk. He will keep moving and he will talk. अच्छा। तो ये सब थोड़ा उसका है मतलब सर का थोड़ा सा maybe it is in the genes also. इनके younger brother, he was also a mountaineer. अच्छा, he has climbed वो किलिमंजारो किया 34 एज at the age of 34. 34 में किया था। आप कहाँ रहते हैं? वो लंदन में। इंग्लैंड में। He is a doctor. इंग्लैंड में। अच्छा। वो अभी आए थे, तो इनको जाने के पहले ही, तो फिर बोल रहे थे कि छोड़ता देखिए तुम्हारे एज आने को ऐसे बट केयरफुल थे वो। बोला मैंने 34 में किया, आप 64 में कर रहे हैं। You are 30 years more than me what I did. तो be careful. और नेम फेम के लिए बिल्कुल नहीं भागना, कर सको तो करना, नहीं तो उतर के चले आना। एज अ डॉक्टर नेचुरली हाँ। बट ये भी बोले थे कि he will do because he keeps running ना, तो रनिंग से क्या पैर के मसल टोन अभी भी टचवुड सही है। हाँ। क्योंकि सर आप कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं सर। अदर्स क्या होता है ना, एज के साथ साथ सबसे पहले आपको बोन से भी पहले मसल टोन मसल टोन ही चला जाता है। जी। जिसको आर्थराइटिस है वो तो सेपरेट थिंग है। अगर आर्थराइटिस नहीं है ना, तो आपको बोन्स बाद में इफेक्ट करेगा, लेकिन मसल्स पहले इफेक्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, ठीक। और टांजानियन गवर्नमेंट ने मुझको ये सर्टिफिकेट दिया। अभी आपके लिए चाय में लाओ, हो गया क्या? नहीं बना लो चाय। I have made it, but I'm not giving because he is doing the. And this is the medal मैंने दिया। टांजानियन गवर्नमेंट से। अच्छा। जो सबमिट करने के टाइम में। ठीक। तो यही मेरा जिंदगी का स्टोरी है। सर आपसे मिलकर काफी तजुर्बे मिले हैं हम लोगों को, और टीनेजर्स को भी काफी अच्छा गाइड मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में। श्योर। ठीक। तो साथियों, आपने देखा और सुना श्री संजय बनर्जी साहब का ये किलिमंजारो फतह का पूरी कहानी। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो मिशन शिखर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं अगले कोई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।